इस कहानी में आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाएंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन व्यापार आश्रम तक कैसे सीमित हो गया और उसका अर्थ ही 5100 पे आके अटक गया। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं और सच्चाई जानते हैं कि क्या हुआ शिवचरण मुंबई के कपड़ा व्यापार के साथ। क्योंकि उसको 3 बेटी थी। बड़ी बेटी जो कि वो नेपाल में रहने लगी, जिसका नाम अनीता। दूसरी बेटी निशा जो कि आजमगढ़ में बस गई और छोटी बेटी मुंबई में आके रहने लगी। लेकिन आश्रम तक बूढ़े माँ बाप आए और कुछ दिन में उसका माई गुजर गया। माँ को गुजरने के बाद उस पिता ने अपने तीनों बेटी को खबर किया कि तुम्हारे इस माँ इस दुनिया में नहीं रहा, वो चल बसी। तो तीनों बेटी ने एक ही जवाब दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, किसी तरह अंतिम संस्कार कर दीजिए। क्या आप सोच भी सकते हैं क्या उस बूढ़े पिता पर क्या बीता होगा? सोच भी सकते हैं। एक सवाल भी उठ सकता है, क्या उस तीनों बेटी को संस्कार था या नहीं? कुछ भी आप कह सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं कि कौन ऐसा बेटी है जो कि बेटा है जो कि अपने बूढ़े माँ बाप की अंतिम घड़ी में नहीं आते। तो उस बूढ़े पिता ने अपने पत्नी को अपने हाथों से चिता में आग फूका और उस अर्थी को उस शिवचरण मुंबई के बिजनेसमैन व्यापार ने हरिद्वार अर्थी को गंगा में लाद दिया। क्या आप सोच सकते हैं, अपने हाथों से अपनी पत्नी को अंतिम संस्कार किया और 3 बेटी रहने के हकीकत में था अपने खून का, फिर भी वो नहीं आया। सवाल ये भी हो सकता है, क्या उसके पास टाइम नहीं था? जो अपने कोख में तीनों बेटी को पाला और तीनों बेटी अपनी मां को देखने के लिए नहीं आया, तो उसी वक्त उस बूढ़े पिता ने सोच लिया कि जो जन्म दिया अपने गर्भ में रखा उस मां को तीनों बेटी देखने नहीं आया, तो हमको क्या आएंगे, हम तो पिता। तो सच यह है कि कुछ दिन के बाद उस बिजनेसमैन व्यापार मुंबई के रहने वाले बीमार पड़ गए। बीमार के जैसे पड़ा, आश्रम वाले को परेशान कर दिया कि मेरे बेटी को खबर कीजिए, हमको देखने आएंगे। आशा अभी भी था शिवचरण बिजनेसमैन व्यापार को, लेकिन आशा देखते देखते उसका एक दिन अंत हो गया, नहीं आया। और अंत होने के बाद फिर आश्रम वाले ने तीनों बेटी को खबर किया, आपका पिता इस दुनिया में नहीं रहा। बेटी ने जवाब दिया कि 5100 रुपया ले लीजिएगा और आप आग फूंक दीजिए। तो क्या उस शिवचरण बाबू ने इस जिंदगी में क्या 5100 ही रुपया कमाया था? क्या 5100 रुपया से उसका अंतिम संस्कार हो सकता है? तो मना कर दिया आश्रम वाले ने, बोला हमको नहीं चाहिए पैसा। तो वीडियो कॉल पे बेटी तीनों देखती रही अपने पिता को चिता, और एक अनाथ की तरह कर्मचारी के द्वारा उसको आग फूका गया। लेकिन बेटी ने एक ही सवाल कहा, एक ही चीज मांगा, बोला कि हमको वीडियो बना के भेज दीजिएगा। बेटी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता का अंतिम लाश हमको दे दीजिए, या तो हम पिता का अंतिम अर्थी हमको दे दीजिए। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मांगा वीडियो। जनाब यही है कलयुग। और उस बिजनेसमैन व्यापार उस आश्रम में एक अनाथ की तरह रह गया, और यहां तक कि अंतिम घड़ी का और अंतिम संस्कार का भी उसका अर्थ ही उसी आश्रम तक सीमित रह गया।
लेकिन सवाल यह भी है कि उसके पास संपत्ति नहीं था। वो जिंदगी में करोड़ रुपया कमाया, लेकिन वो जीते जिंदगी वो सब बंटवारा करके तीनों बेटी को दे दिया। उसके पास संपत्ति नहीं था, इसी कारण से वो नहीं आया। सवाल ये भी हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि जिंदगी में बच्चे को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता संस्कार का होता है। तो हम कहते हैं कि बच्चे को चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, चाहे अनेक कोई भाषा में पढ़ाओ, उसको संस्कार देने के लिए मत भूलिएगा। एक सवाल और, जीते जिंदगी अपने बच्चे को कभी भी अपना संपत्ति देने का प्रयास ना करें। इससे आपका लाश जो होगा, अंतिम संस्कार, वो एक लावारिस की तरह रह जाएगा। जिस तरह से शिवचरण मुंबई के रहने वाली सबसे बड़ा सेठ का हाल हुआ। लेकिन एक सवाल और भी हो सकता है, क्या उसके बीच में कोई दुश्मनी था? वो तो नहीं जानते हैं। बात यह भी उठ सकता है, अपने बच्चे को किस तरह से संस्कार देना चाहिए और किस तरह से लिखाना पढ़ाना चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन यह कहानी 4 अगस्त का है। बड़ी दुख की बात है, इस कहानी को जब मैं सुना और जब देखा तो आंख में आंसू आ गया। तो आप अपने पिता के पास जाकर के जरूर कल्पना इस चीज को कीजिएगा कि उस अपने पिता ने अपने बच्चे के लिए और उस माता ने अपने बच्चे के लिए क्या करता है। पूरे जवानी, पूरे उम्र का कमाई उस बच्चे को लिखाई पढ़ाई में और सक्सेसफुल बनाने में लुटा देता है। लेकिन उस बच्चे ने एक ही सवाल करता है, मेरे लिए क्या किए हो। अभी उसको, उस बच्चे को अच्छे फोन दे दो, लेकिन ये फोन 2 साल के बाद खंडर हो जाएगा, क्योंकि फिर न्यू आ जाएगा। अपने जवानी में पूरा घर बंगला मकान अच्छे बना दो, लेकिन फिर अपडेट जैसे होगा वो खंडर लगने लगेगा। आज से 50 वर्ष जब पीछे जाएंगे या तो 100 वर्ष पीछे जाएंगे, मिट्टी का घर हुआ करता था। जिस जगह ये मकान देखते हैं, इस जगह कई बार फूस का घर हुआ करता था, लेकिन अभी इस जगह मकान है। तो अपडेट होते हैं, लेकिन बच्चे को जो संस्कार दे रहे हैं वो कभी भी अपडेट नहीं होता है। संस्कार संस्कार होता है, लेकिन उसको जो अच्छे कपड़ा दिया, अच्छी लिखाया पढ़ाया और संपत्ति दिया, वो अपडेट हो जाता है, वो भूल जाते हैं। इसीलिए बच्चे को संस्कार देने के लिए मत भूलिए, इस माता पिता का कर्तव्य है। क्योंकि सर्टिफिकेट सिर्फ नौकरी दे सकता है, संस्कार नहीं। जय श्री कृष्णा।